अव्यक्तवाणी है 10/1/79। मुरली का शीर्षक है अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। अब वेस्ट और वेट को समाप्त करो। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कराने वाले शिव बाबा बोले। बाप दादा आज विशेष बच्चों की लगन और स्नेह को देख हर्षित हो रहे हैं। कैसे लगन से परवाने समान समा पर आए हैं। सभी परवानों की एक ही विशेष मिलन की लगन है। इसलिए बाप दादा को मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। इसलिए बाप दादा को भी मिलन मनाने के लिए साकार महफिल में आना पड़ता है। हर एक के पुरुषार्थ की रफ्तार को देख बाप दादा जानते हैं कि हर एक यथाशक्ति मंजिल पर पहुंचने का संकल्प कर रहे हैं। संकल्प एक है, मंजिल भी एक है, गाइड भी एक है, श्रीमत भी एक ही है। फिर भी नंबरवार क्यों है भी सहज मार्ग और वर्तमान स्वरूप भी सहयोगी का है। फिर भी स्पीड में अंतर क्यों है। नंबर 1 और कोई फिर 16,000 की माला का भी लास्ट मन का। दोनों ही के पुरुषार्थ का समय और साथी एक ही है। पढ़ाई का स्थान भी लास्ट अथवा फर्स्ट का एक ही, शिक्षक भी एक ही है, शिक्षा भी एक ही है। फर्स्ट वाले के लिए स्पेशल ट्यूशन भी नहीं है। फिर भी इतना अंतर क्यों, कारण क्या है। संगम युग के टाइटल्स भी बहुत बड़े हैं। फर्स्ट अथवा लास्ट के टाइटल भी एक है। मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी, मास्टर जानी जानिनहार। फिर भी लास्ट क्यों, लास्ट क्यों। कुल भी एक ही है, ब्राह्मण कुल, वंश भी एक ब्रह्मा के हैं, कर्तव्य भी एक विश्व कल्याण का है। फिर भी इतना अंतर क्यों। वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक के लिए बेहद है। अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए अंतर भी है। क्यों, कारण क्या है। बाबा कहते वर्षा भी बेहद के बाप का हर एक के लिए बेहद है। अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार सभी के लिए अंतर भी है। क्यों, कारण क्या। बाप दादा ने सब बच्चों के पुरुषार्थ को देख मुख्य 2 कारण देखे। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ, दूसरा वेट अर्थात वजन ज्यादा। जैसे आजकल के जमाने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है। सर्व बीमारियों का निवारण वेट कम करना है। वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम न करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। वैसे आत्मा के बोझ के आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। सबसे ज़्यादा वेट
बढ़ने का कारण, जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती बातों को ना सोचने की है, अर्थात ना खाने की है। ऐसे सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों का स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। अपने बाबा कहते ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना भी आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली भी होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीज़ें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूप रोए रिहान का होता है, लेन देन करने का होता है, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज कर देते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवा करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकते। बाबा कहते जैसे वेट बढ़ जाने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, यहाँ भी वैसे पुरुषार्थ में तीव्र गति प्राप्त नहीं कर सकते। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकते। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो सकता। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसे रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं, अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं। बाबा कहते विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिलता तो चल नहीं पाते। बाबा कह रहे जो वेट माना व्यर्थ संकल्पों वाली आत्माएं हैं वो सहारा मांगते। अच्छा, बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़े, चांस मिले, कोई बढ़ावे तो आगे बढ़े, क्योंकि स्वयं भारी होने के कारण दूसरे के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते। इसलिए बाप दादा भी कहते वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्मयोगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन
आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी वन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। सहारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है, एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज करो। तो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इनकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा, वेस्ट ना करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज ना करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता है। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज नहीं किया, यह भी वेस्ट किया, अर्थात जैसा मूल्य है वैसा जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा नहीं किया, औरों के प्रति दान नहीं किया, तो इसको भी व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो नहीं किया व कोई भूल तो नहीं की, लेकिन समय का लाभ ना लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदानों को, बाबा कहते, मिले हुए वरदान को ना स्वयं प्राप्त किया ना कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है। बाबा कह रहे संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है, स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्वकल्याण व विश्व कल्याण के प्रति, बाबा कह रहे, हर सेकंड स्वकल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। सर्व खजाने इसी प्रति बाप ने दिए हैं। सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसी कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया ना बुरा किया तो किस खाते में गया। वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। बाबा कह रहे वैल्यू ना रखना, इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ? बाबा पूछ रहे नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ? तो बाबा कहते वेट और वेस्ट।
इन दोनों बातों को अब समाप्त करो। वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट इंतजार भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है। अब क्या करेंगे? डबल लाइट बन जाओ। क्या कह रहे बाबा? अब डबल लाइट बन जाओ। ऐसे सदा फरिश्ते समान, सदा हल्के रहने वाले हर खजाने को सदा स्वयं प्रति व सर्व प्रति कार्य में लगाने व सदा बाप के सहारे का अनुभव कर सहयोगी जीवन अपनाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते।